गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। निरखि विवेक विलोचनहि शिथिल स्नेह समाज कर प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिय रघुराज सियावर राम जय जय राम। भरत जी ने देखा कि मैं फिर मुझे ही सारी बात मेरे ऊपर ही आ गई। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु बचन मोह बस पेली आपऊ इहाँ समाजु सकेली जग भल पोच ऊंच अरु नीचू अमि अमर पद माहुरु मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ चला आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री सीताराम जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की है, परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा समझ लिया है। को साहिब सेवक ही निवाजी आप समाज साज सब साजी निज करतूति न समझिए सपने सेवक सकुच सोचुर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सजा दे, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी ना समझे। ऐसा जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखे। यों सुधारी सन्मानी जन किए साधु सिर मोर को कृपालु बिनु पाली है बिरदावली भर जोर सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी हुई बात सुधार कर और सम्मान देकर अपने उन साधुओं का शिरोमणि बना दिया कृपालु। आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन पालन करेगा। देखे उपाय सुमंगल मूला जाने स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज बिलो के उभाग बड़ी चूक साहिब अनुराग। मैंने सुंदर बंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक इतनी बड़ी भूल होने पर भी आपने मुझ पर कितना अनुराग किया। नाथ निपट मैं कीन ढिठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनय जथा रुचि बानी
क्षमि ही देव अति आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिटाई की है। हे देव, मेरे आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। सुहृद सुजान सुसाहिब ही बहुत कहब बड़ खोरी, आयसु देय देव अब सबई सुधारी मोर, तियावर राम जय जय राम। सुहृदय, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी है। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारि बिहाई, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। हाँ, अब मेरी रुचि ये है कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। हे देव, अब वही आज्ञा प्रसाद आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहि प्रेम विबस भय भारी, पुलक शरीर बिलोचन बारी, प्रभुपद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेहन सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों से आंसुओं का धारा बह निकली। अकलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और उस स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी, बैठाए समीप गही पानी, भरत विनय सुनि देखी सुभाऊ, शिथिल स्नेह सभा रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। राम ही चितवन चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सीखे से, भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसका वर्णन करने में बहुत कठिनता है। भरत विमल जसु विमल, विधु सुमति चकोर कुमारी, उदित विमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहार सियावर राम जय जय राम। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उचित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई। धर्म धुरीन धीर नय नागर, सत्य स्नेह
शील सुख सागर, देश काल लखि समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर सत्य, स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्वी थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के समान मीठे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। न तरु प्रजा परे जन परिवार, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी नष्ट हो जाते। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरन्य कुल पालक होहु। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूति मय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी वही कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली है। कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। जानि तुम ही मृदु कहु कठोरा, कुसुमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाय सुबंधु सहाय, ओढ़ई हाथ असन के ढाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख भी सराहै सोई। सियावर राम जय जय राम। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर कभी उसकी सराहना करते हैं। ओम बोलो सत्य प्रेम की जय। जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। ओम शांति शांति शांति।